श्रोताओं, हमारी बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं और उन समस्याओं के निदान के लिए हम अपने इस प्रोग्राम में विशेषज्ञ डॉक्टर्स को जोड़ते हैं और सवालों के माध्यम से कोशिश करते हैं कि हम आपको वो ज़रूरी सलाह आप तक पहुंचाएं और उसका लाभ आप अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निदान के लिए लें। आज हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ रहे हैं डॉक्टर असद रियाज, जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर असद रियाज जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद सर। आ, नमस्कार। रियाज साहब, ये जो कोरोना काल है, इसमें क्या जो किडनी संबंधी रोग हैं उस पर भी इसका असर पड़ता है? जी। अ, जो ये कोरोना इस वायरस का। समय हम ये काल में व्यतीत कर रहे हैं कोविड-19 के, जी। उसमें किडनी रोग एक विशेष स्थान रखता है और हमारे मरीज बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए हैं कोविड-19 के कारण। जी। प्रायः किडनी रोग वाले जो रोगी हैं, हम्म। वो ऐसी दवाइयों पर रहते हैं जिनसे उनकी प्रतिरोधी क्षमता कम होती है। जी। और जैसे जैसे किडनी रोग बढ़ता है, हम्म। वैसे वैसे शरीर की प्रतिरोधी क्षमता भी कम हो जाती है। जी। और जो दूसरे कारण है जिसके कारण कोविड-19 का असर मनुष्य के शरीर पे ज्यादा दिखा है, हम्म। जैसे डायबिटीज का होना, ब्लड प्रेशर का होना, हम्म। ये दोनों भी मुख्य किडनी रोग होने के कारण। तो जब ये तीनों चीजें, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और किडनी रोग हम्म। एक साथ किसी व्यक्ति को होते हैं, हम्म। तो उसे कोविड-19 के लिए बहुत ज्यादा प्रोन बना देते हैं। वो उसके रिस्क काफी ज्यादा प्रभावित होने का बढ़ जाता है। जी। डॉक्टर साहब, नेफ्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट, ये दो ऐसी विधा है जो इससे संबंधित परेशानियों को देखते हैं। तो कब किस जी व्यक्ति को नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए और कब यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। प्रायः लोग परेशान रहते हैं कि किसके पास जाएं। जी। नेफ्रोलॉजिस्ट यानी किडनी रोग विशेषज्ञ जैसे मैं, जी। आ, हम लोग किडनी के संबंधी मेडिकल बीमारियों का इलाज करते हैं, जहां पर दवाओं का उपयोग करके बीमारी को ठीक किया जाता जी। है। जहां पर सर्जिकल काम, जहां पर कोई किडनी गांठ है, पेशाब के रास्ते की कोई परेशानी है, प्रोस्टेट है, हम्म। जहां पर सर्जिकल आवश्यकता आवश्यकता है, होती है। जहां जी। पर ऑपरेशन की आवश्यकता है, जी। वहां यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। जी। डॉक्टर साहब, कुछ समस्या ऐसी होती जो उम्र के साथ साथ व्यक्ति में बढ़ती चली जाती है, जैसे कि बार बार पेशाब का लगना और जी यूरिन कंट्रोल जो है उसमें यूरिन में जलन होना। तो ये जी परेशानी जो होती है वो उम्र के साथ क्यों बढ़ती जाती है और इसका क्या इलाज है? क्या ये जी संभव है? क्योंकि क्या होता है कि रात की नींद उसके कारण लोगों की डिस्टर्ब होती है कि उन्हें बार जी बार जी उठकर पेशाब के लिए जाना पड़ता है। तो इसके जी क्या कारण है और उसका उपचार क्या हो सकता है? ये जो समस्या आपने बताई है, ये यूरोलॉजिकल कारण है। हम्म। प्रायः यूरोलॉजिकल कारण ही इसमें निकलते हैं बड़ी उम्र, हम्म। खासकर पुरुषों में। हम्म। बड़ी उम्र के साथ में प्रोस्टेट ग्रंथि का विकास तेजी से होता है जी। और उनकी पेशाब करने में रुकावट, बाधा डालता है। हम्म। उम्र के साथ साथ में किडनी की यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने की जो मैकेनिज्म है, वो भी स्लो हो जाती है। हम्म। तो इस वजह से भी रात में बार बार पेशाब आ सकती है। कैसा? रात में बार बार पेशाब आना हम्म। अपने आप में किडनी रोग होने की एक निशानी हो सकती जी। क्या इसका है। संबंध शुगर से भी है, शुगर पेशेंट पेशेंट के लिए? डायबिटीज में किडनी रोग तो होता ही है, हम्म। साथ साथ में डायबिटीज के कारण पेशाब की थैली, जो टेम्पररी स्टोर करने के लिए ब्लैडर जिसको कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर, हम्म। वो भी शिथिल हो जाता है। अच्छा तो अच्छा। प्रायः हम देखते हैं कि 20 से 30% लोग जिनको डायबिटीज के कारण आंखों में खराबी है हम्म। या किडनी में खराबी है, उनको पेशाब की थैली की शिकायत भी होती है, और ये भी एक मुख्य कारण हो सकता है रात में बार बार पेशाब होना। अगर किसी को डायबिटीज़ नहीं है और किसी को कोई और दूसरे यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है और उसके बाद भी उसको बार बार अगर पेशाब बार बार आता है, रात को उठ के जाना पड़ता है, तो क्या इसका कारण उसका जो ब्लड है वो श्रिंक होना भी हो सकता है या कोई और कारण भी हो सकता है? जी, हमारे देश में ब्लैडर का श्रिंक होना कॉमन है, हम्म। और ये प्रायः इन्फेक्शन रिलेटेड हो सकता है। जी। खासकर डायबिटीज में जब अपने यहाँ अभी भी ट्यूबरक्लोसिस कॉमन बीमारी है, हम्म। और क्रॉनिक
इन्फेक्शन होना डायबिटीज में, ये भी कॉमन है और ये दोनों ही कारण ब्लैडर को श्रिंक होने के कारण हो सकते हैं। तो इसका उपचार संभव है डॉक्टर साहब? जी, अगर सही समय पे इन्फेक्शन की डायग्नोसिस बने और व्यक्ति अगर इलाज ले तो इसमें मेडिकल मैनेजमेंट से चीजें संभव है, इलाज की कोशिश की जा सकती है। जिन लोगों में परमानेंट ब्लैडर श्रिंक हो जाता है उनमें फिर मेजर ब्लैडर रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी होती है, वो यूरोलॉजिस्ट प्राय करते हैं स्पेशल केस। जी रियाज साहब, ये और जानना चाहेंगे कि आम परेशानी है पथरी की जो किडनी में होती है, और उसके लिए बहुत सारे देशी इलाज भी होते हैं जो लोग करते हैं। तो मुझे ये बताएं कि ये पथरी का इलाज क्या सर्जरिकली होता है या बिना सर्जरी के भी बाहर आ सकती है पथरी? जी, हम यहाँ पर गुर्दे की पथरी के बारे में बात कर रहे हैं और ये हमारी इस रीजन में भी कॉमन है क्योंकि अब गर्मी ज्यादा पड़ने लगी जी। और अक्सर जो लोग पानी कम पीते हैं उनमें से हम लोग भी शामिल है, जो प्राय एसी में रहते हैं, डॉक्टर, ड्राइवर, या जो लोग जिनको पानी की कमी किसी वजह से हो सकती है या वो कम पी रहे हैं, तो पथरी कॉमन है। प्राय जो है जो छोटी पथरियां होती है गुर्दे की वो दवाई से ही खुल जाती है या निकल जाती है। और इसके लिए जो 3 मुख्य चीजें मैं बताना चाहूंगा जो सबके लिए इम्पोर्टेंट है कि पानी की मात्रा ज्यादा पिए। ज्यादा मतलब इतना भी नहीं पीना है कि जिससे वो बार बार पेशाब आने से परेशान हो जाए। 3 से 3.5 लीटर पानी डेली आपको पीना है। नमक की मात्रा कम करना है जो कि बहुत प्रभावी रूप से किडनी स्टोन बनने में कमी लाता है। और इसके अलावा आपको ये जानकारी जरूरी है कि आप कहाँ से पानी पी रहे हैं। अक्सर जो है जो बोरिंग वाटर होता है उसमें कैल्शियम वाले तत्व ज्यादा होते हैं, उससे पथरी हो सकती है। इसके अलावा ज्यादा प्रोटीन युक्त मात्रा में खाना से भी कुछ लोगों को पथरी बनती है जिसमें यूरिक एसिड स्टोन बन सकते हैं। तो उन चीजों को अवॉइड करना बेहतर। जी डॉक्टर असद रियाज, आपसे बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई और उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोताओं को जिनको ये परेशानी होगी वो इससे लाभ लेंगे, और जब भी इस तरह की कोई परेशानी उसे अपने कंसल्टेंट डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेना चाहिए। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप कोई अपनी पसंद का गीत जो इस वक्त हमारे रेडियो सेट से सुनना चाहते हो तो हमें बताएं। जी, मुझे एक पुराना गीत बड़ा पसंद है जी, वो अगर आप सुनाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। जी। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ में। बहुत खूब डॉक्टर असद रियाज नेफ्रोलॉजिस्ट, आप हमसे जुड़े, बहुत सारी बातचीत की। आपको हम सुनवा रहे हैं आप ही की पसंद का ये गीत, सुनिए। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा।